हेलो बच्चों, अब हम देखते हैं जेई एडवांस 2022 के पेपर 2 के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है और इसमें आपको क्वेश्चन आप पूरा पढ़े तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल होता है, या फिर आप इसका रिवर्स में लिख सकते हो। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ z की होल पावर 4 है इसको मैं z कॉन्जुगेट से रिप्लेस करके सबको एक साइड लाके फिर लिखता हूँ इसको। तो ये क्या बनेगा, z की पावर 4 माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर माइनस 4 आइटा z स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बन गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो z स्क्वायर है वो तीनों में कॉमन आएगा, तो z स्क्वायर तीनों में कॉमन लेके लिख देते हैं और बचा हुआ जो एक्सप्रेशन क्या है वो है z स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट स्क्वायर माइनस का 4 आइटा इक्वल्स टू 0। तो दो बातें हो सकती है, ईदर z इक्वल्स टू 0 और ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, और z स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट स्क्वायर माइनस 4 आइटा इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना स्लाइटली आसान है। आप z को मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y, जहाँ पे x और y मेरे कैसे नंबर्स हैं, x और y रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ से z स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर या z स्क्वायर कॉन्जुगेट एक ही बात है, तो वो हो जाएगा इसका आप प्लस की जगह माइनस कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल्स टू हो जाएगा 4xy आयोटा के इक्वल। तो ये जो इक्वेशन है मेरी, ये इक्वेशन बन जाएगी 4xy आयोटा माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ गई xy इक्वल्स टू 1। तो या तो z इक्वल्स टू 0 या फिर xy इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस कर्व पे ऐसे हैं कि रियल पार्ट ऑफ z1 तो पॉजिटिव है एंड रियल पार्ट ऑफ z2 है वो नेगेटिव है। तो इसके तो रियल पार्ट 0 है, तो इसको तो हम वैसे ही हटा देते हैं। z1 या z2 का कैंडिडेट नहीं होगा, वो दोनों के दोनों इस कर्व पर आएंगे। बाय द वे ये कर्व ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व ज्योमेट्रिकली एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है xy इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ x पॉजिटिव इधर और रियल पार्ट ऑफ x नेगेटिव इधर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो दो कर्व्स के बीच में मान लो एक पॉइंट इस कर्व पे आ रहा है, इस सेमी कर्व पे, और दूसरा पॉइंट इस कर्व पे आ रहा है। इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, और वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल जो है वो इसकी एक्सिस के अलोंग ही होगा। और आपको पता है कि ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इसकी एक्सिस होगी y इक्वल्स टू x, जो कि इसको 1,1 एंड -1,-1 पे कट करेगी। तो z1 का रियल पार्ट पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा z1 और ये पॉइंट हो गया मेरा z2, और इसी के लिए डिस्टेंस है वो मिनिमम आएगी। मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 2√2। तो इसका जो स्क्वायर है वो 2√2 का स्क्वायर यानी कि 8 यूनिट्स आ जाएगा। तो गिवन एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8।